हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस बेहतरीन से क्लास की करते हैं शुरुआत। प्रैक्टिस सेट 5.3 पहले स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में कुछ नहीं, बस दो ही हमें चीज का उपयोग करना है, दो फॉर्मूलाज का। पहला हम दिया स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन हम किसे कहते हैं, कौन सी लाइन को हम स्लोप कहते हैं। तो मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस दिया है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और इसी पे ये जो है लाइन, ये इसका नाम हम देते हैं ए बी। इसका नाम हो गया ए और इसका नाम बी। ए बी मान लीजिए जो लाइन है ए बी, ये क्या कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है बीच में। ये कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वहां एंगल बन रहा है। और ये वाला लाइन जो है ए बी, ये क्या इंक्लाइंड है, थोड़ा सा नीचे साइड में है। एकदम वो करेक्ट ना ऊपर साइड में भी नहीं जा रहा, स्लोप बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा ढलाव बन रहा है। यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये ए बी लाइन जो है एक्स के साथ एक क्या बना रहा है, स्लोप बना रहा है, यानी कि एंगल बना रहे हैं। ये एंगल मान लीजिए हम इसको हम थीटा दे देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि स्लोप, जो स्लोप दी है उसके थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए आपका थीटा का वैल्यू दिया होगा किसी क्वेश्चन में 30 डिग्री, और बोल रहा होगा कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए कि स्लोप क्या आएगा उसका। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्लोप का। स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। जो हमारा स्लोप होता है उसको हम डिनोट करते हैं एम से, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा, यानी कि टेन जैसे का वैसे रह जाएगा। जो भी थीटा का वैल्यू दिया जाता है हम वहां पे पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा है तो टेन 30 हो जाएगा। अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा हमें कितने दिया है, साइन 30 दिया है थीटा की वैल्यू, तो आप लिख लेंगे साइन 30 अपन में आ जाएगा कॉस 30। तो साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और कोस 30 कितना होता है रूट 3/2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमें क्या मिला, 1/√3। यानी कि कह सकते हैं टेन 30 का वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1/√3। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, टेन 30 डिग्री का। ऐसे ही हमें क्वेश्चन में निकालना है, थीटा दिया रहेगा उनकी वैल्यूज हमें निकालना है, स्लोप यानी कि स्लोप का वैल्यू हमें निकालना है। कब, जब हमें थीटा दिया रहेगा तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब हमें मान लीजिए स्लोप जो है लाइन दिया है, यानी कि दो पैरेलल लाइन बोला है, या फिर कह सकते हैं कोई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया है, तब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी का। मान लीजिए हम ए बी का जो स्लोप है उसकी वैल्यू निकालना है और ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले y एक्सिस का माइनस कर लेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस, और x एक्सिस का भी वैसे ही करेंगे, फाइनल जो भी वैल्यू होगा उसमें से इनिशियल को माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्लोप का। कब, जब कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया होगा तब हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और जब थीटा दिया होगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला टेन थीटा वाला, यानी कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। जो भी थीटा दिया हुआ उसकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5.3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, एंगल मेड बाय अ लाइन विथ अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। यह हमें सॉल्व करना है। पहला हमें दिया है 45 डिग्री, दूसरा दिया है 60 डिग्री और तीसरा दिया है 90 डिग्री। तो हमने जो बेसिक में समझा वही दिया गया है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एक्सिस है, ये हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर कौन सा रहता है, नेगेटिव रहता है, इधर क्या रहता है, पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन है जिसका बोला है स्लोप है, और उसका थीटा की वैल्यू जो है दिए गए है। ये स्लोप की वैल्यू हमें क्या करना है, स्लोप जो भी दिया है उसका एंगल हमें फाइंड करना है। थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना है, उसका वैल्यू हमें स्लोप निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्या होगा, जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को डिनोट करते हैं हम m से, और m इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारा टेन थीटा। देयरफॉर m इज इक्वल टू टेन, और थीटा की वैल्यू हमें गिवन दिया है, कितना दिया है 45 डिग्री, तो टेन 45 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू टेन 45 हमारा कितना होता है 1, तो m की वैल्यू मिल गई 1, और m हमारा क्या है, स्लोप है, तो लास्ट में लिख देंगे स्लोप इज इक्वल टू 1। स्लोप की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। ये हमारा 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अभी सेकंड वाला सेम ऐसा ही है, स्लोप लिखेंगे, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा टेन थीटा।
तो m इज इक्वल टू 10, थीटा की वैल्यू अभी कितना दिया 60, तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1060 डिग्री, 1060 डिग्री कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा √3। और m इज इक्वल टू √3 होगा तो m को हम किससे डिनोट करें, स्लोप को, तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो गया √3, और स्लोप ही हमें निकालना है, तो स्लोप की वैल्यू मिल गई हमें √3। अभी हम तीसरा वाला करेंगे, सेम ऐसा ही है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, तो m इज इक्वल टू 10 थीटा, तो m इज इक्वल टू 10, थीटा की वैल्यू इस बार कितनी बन दी है 90, m इज इक्वल टू 1090 कितना होता है हमारा नॉट डिफाइंड। आप चाहे तो यहाँ पे सिंबल बना सकते हो नॉट डिफाइंड वाला, या फिर m इज इक्वल टू लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। और देयरफॉर स्लोप जो होगा हमारा वो भी क्या होगा नॉट डिफाइंड, स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड रहेगा। यहाँ पे हमने स्लोप का भी वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये जो वैल्यूज दी गई थी हमें थीटा की, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का, कहाँ से ले कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, सेम सभी का 0 से 90 डिग्री तक, इसका भी 0 से 90 डिग्री तक, ये सभी का क्या करना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दिए हैं, ये सभी जितने भी इनकी वैल्यूज होते हैं ये सब याद अगर हम कर लेंगे तो इजीली हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो सिंपल सा हमें दो चीज भी तो याद होना चाहिए कम से कम, साइन की वैल्यू जो भी रहती है 0 से लेकर 90 तक, और कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक। फिर हमने जो फॉर्मूला बताया था पिछले में कि टेन हम कैसे निकालते हैं, टेन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है साइन अपॉन में कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूले की मदद से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर आप लोग ये याद कर लोगे तो आपका टाइम सेव होगा और जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये इजी क्वेश्चन था बहुत। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और उनका स्लोप क्या करना है, निकालना है, जो भी लाइन्स हमें दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी इजी है। ये मान लीजिए हमारा क्या है लाइन है, तो इसको हम ए वाले को ले लेंगे 2,3 और इसको ले लेंगे हम x1 और ये हो जाएगा y1। ऐसे ही b के लिए करेंगे तो हो जाएगा 4,7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x2 y2। ये x1 y होगा, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। और लाइन की जो भी लाइन दिया जाता था हमने पिछले क्वेश्चन में बेसिक में पढ़ा था कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना हो और उनके वैल्यूज फाइंड करना हो कोऑर्डिनेट्स के, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो भी स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का नाम क्या दिया है ए बी, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमें कितना देके रखा है 7, तो हो जाएगा 7 माइनस y1 कितना है 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन x2 कितना देके रखा है हमें 4 और माइनस x1 कितना है 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा 7 में से 3 गया, 7 में से 3 चला गया, कितना बचा हमारा 4 और ये 4 में से 2 गया, ये कितना होगा फिर 2। अब जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा फाइनली 2, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी का वैल्यू हमें कितना मिल गया है 2। अभी हम ऐसे ही सेकंड के लिए करेंगे, तो पहले p जो दिया है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये है x1 y1 और सेकंड वाले को हम कंसीडर कर लेंगे ये है हमारा x2 y2, ये x2 y2। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सॉरी पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन, इसका नाम क्या है पी क्यू, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस वाई अपॉन में x2 माइनस x1। अब यहाँ y2 की वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पुट कर देंगे y2 के बदले -2, फिर साइन माइनस है तो माइनस, y1 कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ 1 अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 कितना है हमारे पास -3, तो हो जाएगा -3। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा -3 अपॉन में ये 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया उसका फाइनल, किसका वैल्यू हो गया स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। ये पी क्यू का वैल्यू निकल गया कितना -3/8। ये कैसे हुआ समझ में आया ना, 5 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 करेंगे 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो गया -3। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर, इसको सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा पी जो भी सी जो भी वैल्यू दिया उसको हम पहले ले लेंगे 5,2, ये हो जाएगा x1 y1, डी का दिया है 7,3, ये हो जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या है स्लोप ऑफ लाइन
सी डी दिया है तो सी डी का हम स्लोप निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितना देकर रखा है 3, माइनस साइन है माइनस y1 कितना देकर रखा है -2, तो यहाँ -2 आ जाएगा। अपॉन में x2 कितना देकर रखा है 7, ये माइनस साइन, और x1 की वैल्यू कितना है हमें 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2। फाइनली क्या मिलेगा हमें 5/2। ये किसका वैल्यू निकाला हमने, स्लोप ऑफ लाइन CD का। ये हमने CD का वैल्यू निकाल लिया। वैसे ही सेम हम LM के लिए करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले L को हम कंसीडर कर लेंगे -2 -3। ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 की, और M जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या है -6 -8। ये किसका वैल्यू है, x2 y2 का। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, लाइन का नाम LM। तो स्लोप ऑफ लाइन LM इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट स्टेप में y2 की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास -8, तो हो जाएगा -8। ये माइनस साइन जैसे को ऐसा, y1 कितना देकर रखा है -3, तो हो जाएगा -3। अपॉन में x2 कितना देकर रखा है -6, तो हो जाएगा -6। साइन माइनस जैसे का वैसा, x1 कितना देकर रखा है -2, तो हो जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस वाला जैसे का वैसा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। अपॉन में ये -6 जैसे का वैसा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस इसलिए -5। और अपॉन में ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -4 हो जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन LM, इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, -5/-4। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसका भी पहले E लिख लेंगे जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ये है x1 y1, FV क्या हो जाएगा 6,3। इसको हम कंसीडर करेंगे x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप ऑफ लाइन, फॉर्मूला का होगा स्लोप ऑफ लाइन EF का, EF निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितना देकर रखा है 3, तो 3 माइनस y1 कितना है -2, तो हो जाएगा -2। अपॉन में x2 की वैल्यू कितना है 6, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, x1 कितना देकर रखा है -4, तो -4। नेक्स्ट स्टेप में 3 जैसे का वैसा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 जैसे का वैसा, और नीचे का करेंगे तो 6 जैसे का वैसा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +4। 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और ये हो जाएगा 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 और 5 2 10। ये किसका वैल्यू मिल गया हमें, EF का, स्लोप ऑफ लाइन EF का कितना मिल गया हमें वैल्यू 1/2। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। T जी है, T का जो वैल्यू दिया वो हम कंसीडर कर लेंगे x1 y1। ये हो जाएगा x1 y1, इसके लिए हो जाएगा x2 y2। x1 y1 कंसीडर कर लिया, x2 y2 कंसीडर किया। फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप ऑफ लाइन TS। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 कितना देकर रखा है 4, माइनस साइन जैसे का वैसा, y1 कितना देकर रखा है -3, तो हो जाएगा -3। अपॉन में x2 की वैल्यू कितना है 0, माइनस इसका वैल्यू कितना देकर रखा है 0, ये 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +3 अपॉन में 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4 + 3 करेंगे तो 7, और अपॉन में 0। 0 से किसी का भी डिवाइड करो तो आंसर हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि स्लोप लाइन TS जो है, TS का वैल्यू क्या आ गया हमारा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमारा होगा नॉट डिफाइंड, यानी कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नॉट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हमें डिटरमाइन करना है कि वो कोलिनियर है क्या। तो कोलिनियर जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जो भी दिया है कोलिनियर बताने के लिए सबसे पहले उनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हमें नाम लिख लेंगे। ये मान लेते हैं हमें दिया है ए, बीच में होगा बी, इधर है सी। ये हमें एक लाइन दिया है ABC।
ये ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -1, -1, बी के क्या दिए है 0, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए है 1, 3। ये हमें कोऑर्डिनेट्स देके रखा है और बताना है कि ए बी सी क्या कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन से क्या वो पास हो रहे हैं ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आए तो कोलिनियर नहीं होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ए बी। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। तो ये जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं, ए बी का। तो ए और बी इसका हम क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो ए वाला हो जाएगा x1 y1, ये बी वाला हो जाएगा x2 y2। इसको हम लिखेंगे नहीं, ऐसा हम कंसिडर करके चलेंगे। तो y2 माइनस y1 करना है, यानी कि 1 माइनस y1 कितना है -1, तो हो जाएगा -1 अपन में x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 0, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 कितना देकर रखा है हमें -1। अपन में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 और अपन में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 + 1 2/1। तो फाइनली आंसर कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। ये हम किसका वैल्यू निकाले हैं, स्लोप ए बी का। ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे, स्लोप बीसी के लिए। तो स्लोप बीसी का हम इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप बीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। जब हम BC के लिए सॉल्व करेंगे तो B को हम कंसिडर करेंगे x1 y1 और इसको कंसिडर करेंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1 करना है, तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, माइनस साइन जैसे का वैसा, y1 कितना है हमारे पास 1, तो हो जाएगा 1। x2 कितना है 1, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 की वैल्यू कितना देकर रखा है हमें 0, तो हो जाएगा 0। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2, और ये 1 जैसे का वैसा। तो 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये स्लोप किसका वैल्यू निकला हमें, स्लोप BC का। हम स्लोप BC का वैल्यू कितना मिल गया 2, और स्लोप AB भी हमें कितना मिला था 2, यानी कि स्लोप AB और स्लोप BC दोनों क्या है, सेम है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं स्लोप AB इज इक्वल टू स्लोप BC। AB और BC क्या है, स्लोप दोनों बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया इक्वल है। अब इक्वल है तो इसमें आप लोग देखोगे तो पॉइंट बी जो है क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट। पॉइंट बी क्या है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर लाइन ए बी जो है वो क्या है, पैरेलल है लाइन बीसी के साथ। ए बी वाला लाइन ये क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी के साथ। जब हम इसको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ए बी और ये नीचे में हम ड्रॉ कर देंगे बी सी। तो दोनों क्या है, पैरेलल है, हम ऐसा बता रहे हैं। कब, जब पॉइंट बी क्या है, कॉमन पॉइंट है उसकी, और हमने यहाँ पे ये कंसिडर ये भी बता दिया कि स्लोप ए बी क्या है, बराबर है, ये सेम आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो गया तो हम लास्ट में कह सकते हैं देयरफॉर पॉइंट जो दिए गए हमें, पॉइंट्स का नाम क्या है हमारा, ए बी सी। पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। इसको अच्छे से एक बार डबल से रिपीट करता हूं, समझ लिए। पहले हम क्या किया, स्लोप ए बी निकाले, उसके बाद हमने स्लोप बी सी निकाला। दोनों की वैल्यू सेम आए तो स्लोप को हमने दोनों को सेम बता दिया। इसको आप चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, ये लाइन ए बी पैरेलल लाइन बी सी चलेगा, और इसको आप बाद में लिखोगे तो भी चलेगा। पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट, और लास्ट में लिख देंगे कि क्या है ये, पॉइंट ए बी सी जो है क्या, उससे कोलिनियर पॉइंट है। कब, जब ये दोनों वैल्यू सेम आएगा तो कोलिनियर होगा। लेकिन ये लास्ट में थोड़ा सा जो है थ्योरी लिखना पड़ता है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें दिया है DEF, तो यहाँ पे हम फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे DEF। यह हम मान लीजिए D होगा, बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, D, ये E होगा और ये हमारा F है। D का वैल्यू कितना है -2, -3, E कितना है 1, 0 और F कितना है 2, 1। ये हमें वैल्यू देकर रखा है, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे स्लोप DE। फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है -3 अपॉन में x2 की वैल्यू कितना है 1, माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 कितना है -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा अपॉन में ये 1
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये क्या हो जाएगा 3/3, यानी कि फाइनल वैल्यू जो है किसका स्लोप DE का, स्लोप DE इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। 1 आने के बाद हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्लोप EF के लिए, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, माइनस 1 जैसे कैसा y1 कितना है 0 अपॉन में x2 कितना है 2, माइनस 1 जैसे कैसा x1 कितना है 1, तो हो जाएगा 1 और यहाँ 2 में से 1 गया, ये भी हो गया 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। ये हमने किसका वैल्यू निकाला, स्लोप EF का वैल्यू निकाला, स्लोप EF का, और ये हमारा क्या था स्लोप D था। ये दोनों हमने वैल्यू निकाल लिया। जब दोनों सेम आते तो हम क्या कहते हैं, कोलिनियर है। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या स्लोप D जो है क्या है इक्वल है, किसके इक्वल है, स्लोप EF के। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लाइन D जो है पैरेलल है किसके साथ, लाइन EF के साथ, और पॉइंट कौन सा पॉइंट है इसमें बीच में E, पॉइंट E क्या है, इज अ कॉमन पॉइंट, पॉइंट E क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट E क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसका होने के बाद लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, जो भी दिए गए थे नाम हमें D E F आर कोलिनियर पॉइंट, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट से। कोलिनियर पॉइंट्स हम कब बताते हैं, जब ये स्लोप की वैल्यू सेम आती है तब, अगर सेम नहीं आए तो कोलिनियर नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहला और दूसरा सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया है LMN, इसको हमें बताना है कि क्या ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम बना देंगे इसका लाइन, ये L हो जाएगा, बीच में M और ये लास्ट में N। LMN हो गया, इनकी जो भी वैल्यू दी है लिख लेते हैं 2,5, M दिया है 3,3, N दिया है 5,1। अब हम क्या करेंगे, स्लोप LM निकालेंगे। स्लोप LM फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या है x2 y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और y1 कितना है 5, तो यहाँ 5 अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 कितना है 2। अब 3 में से 5 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2, और अपॉन में 3 में से 2 गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -2। ये किसका वैल्यू आया, स्लोप LM का। स्लोप LM का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -2। अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे स्लोप LM के बाद MN के लिए, तो स्लोप MN इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हो गया। अब y2 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे हमें 1, माइनस 1 जैसे कैसा, y1 कितना है हमारे पास 3, तो 3 हो गया अपॉन x2 कितना देकर रखा 5, ये माइनस साइन है, और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। जब इसको माइनस करेंगे 1 में से ये -3 होगा, तो 1 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर -2 अपॉन में 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, 5 में से 3 चला गया तो आंसर कितना बचा, 2 बच गया बस सिर्फ। अब जब हम 2 से -2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -1। ये हमने किसका वैल्यू निकाला, स्लोप MN का, ये हमने स्लोप MN निकाल लिया। इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो स्लोप LM इसकी वैल्यू कितनी आई थी -2, और MN इसकी वैल्यू कितनी है -1। जब यहाँ पे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि वैल्यू क्या है, अलग है, डिफरेंट है, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। देयरफॉर हम लिख देंगे स्लोप LM, ये नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, LM जो है नॉट इक्वल है किसके, स्लोप MN के। ये लिखने के बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे जो भी पॉइंट्स दिए गए थे, LMN आर नॉट कोलिनियर, ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। इसमें ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम दिखा देंगे कि नॉट इक्वल है दोनों स्लोप्स, जिसको वजह से LMN ये क्या है, नॉट कोलिनियर है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें क्या दिया है, PQR, तो पहले नाम लिख लेंगे हम PQR, ये हो जाएगा P, ये बीच में Q, इधर साइड R। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है 2, -5, Q है 1 - 3, और R है -2, 3, ये उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे PQ का। स्लोप PQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी देकर रखी है -3, तो -3 हो जाएगा, माइनस y1 कितना देकर रखा है -5 अपॉन में x2 कितना है 1, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, x1 की वैल्यू मिल गई हमें 2। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और ये माइनस माइनस को हम कर देंगे प्लस,
5 और 1 में से -2 करेंगे, 1 -2 करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगा -1। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2, बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और अपन में -1 जैसे का वैसा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर हमें कितना मिल जाएगा -2। ये किसका वैल्यू निकाले हमने, स्लोप पी क्यू का। स्लोप पी क्यू का वैल्यू हमें कितना मिल गया -2। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्यू आर के लिए, तो स्लोप क्यू आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस y1 कितना है -3 अपॉन में x2 की वैल्यू कितना है -2, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, x1 कितना देकर रखा है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3 जैसे का वैसा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 अपॉन में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 1 करेंगे 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट 3 + 3 हो जाएगा 9 अपॉन में -3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं, ये हो जाएगा 3 + 3 है, 9 नहीं 6 होगा, तो 3 + 3 हो जाएगा 6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस है इसलिए -2 आंसर आएगा। ये किसका वैल्यू है हमारा स्लोप क्यू आर का। ये हमने स्लोप क्यू आर का वैल्यू निकाल लिया। या हमने पी क्यू निकाला तो -2 आया, क्यू आर निकाला तो भी कितना है -2 आया। जब सेम आता है तो हम क्या दिखाते हैं, देयरफॉर दोनों स्लोप को हम इक्वल दिखा देंगे। पी क्यू जो है स्लोप किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, और लिख देंगे लाइन पी क्यू जो है पैरेलल है लाइन क्यू आर से, और पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट इसमें बीच में है, क्यू। क्यू क्या है, इज अ कॉमन पॉइंट, क्यू क्या है कॉमन पॉइंट है। और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे इसके जो भी पॉइंट्स थे पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है, आगे 2 क्वेश्चन और बचे उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें नाम दिया है RST, हमें क्या दिया है RST, इसको भी हम सॉल्व पिछले क्वेश्चन के समान ही करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है R, ये है T और बीच में हमारा S। R के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 1, -4, S का -2, और T कितना है -3, 4। सेम हम पिछले क्वेश्चन के समान ही करने वाले हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे स्लोप RS। फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y2 कितना है 2, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और y1 कितना है -4 तो हो जाएगा -4 अपॉन में x2 की वैल्यू है -2, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 की वैल्यू है 1, ये 2 जैसे का वैसा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, और अपॉन में ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 + 4 6, और अपॉन में -3 जैसे का वैसा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें -2। ये किसका वैल्यू मिल गया स्लोप RS का, RS का वैल्यू हमें कितना मिल गया -2। अभी हम सॉल्व करेंगे स्लोप ST के लिए, फॉर्मूला सेम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, माइनस साइन है माइनस y1 कितना देकर रखा है हमें 2, तो 2 अपॉन में x2 कितना है -3, फिर ये माइनस साइन x1 कितना देकर रखा है -2। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 में से 2 चला गया, 4 में से जब 2 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, और अपॉन में ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और ये जो माइनस माइनस है क्या हो जाएंगे +2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जैसे का वैसा। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -1। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा -2। ये किसका वैल्यू निकाले हमने स्लोप ST का, स्लोप ST निकल गया और स्लोप हमने RS निकाल लिया। दोनों वैल्यू सेम है, मतलब क्या है ये कोलिनियर पॉइंट्स है इसके, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे दोनों स्लोप को बराबर दिखा देंगे। स्लोप RS किसके बराबर है स्लोप ST के, और लिख देंगे लाइन RS जो है क्या है पैरेलल है लाइन ST के, और इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है S, तो लिख देंगे S इज कॉमन पॉइंट, S क्या है हमारा कॉमन पॉइंट है। और लास्ट में लिख देंगे जो भी पॉइंट्स दिए गए थे RST ये क्या है कोलिनियर है, तो R, S, T आर कोलिनियर पॉइंट, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट से। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं 6th की ओर।
6 में क्या दिया है ए के एन, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ए बीच में रहेगा के और इधर साइड एन, इनकी वैल्यू पुट करेंगे -4,4, के कितना है -2,5/2 और ये कितना है 4,-2। इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ए के, तो स्लोप ए के निकालने का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। जब हम y2 करेंगे तो y2 कितना देकर रखा है 5/2, तो हो जाएगा 5/2 माइनस साइन y1 कितना देकर रखा है हमारे पास, y1 है 4, अपॉन में x2 की वैल्यू कितनी है -2 और यहाँ पे माइनस साइन और x1 की वैल्यू कितनी देकर रखी है -4। यहाँ पे ये अपॉन में, अपॉन वाले को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 5 जैसे का वैसा, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और अपॉन में एक बार 2 जैसे का वैसे रह जाएगा। इसको हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। चलिए इसको हम एक बार इधर से करके दिखा देते हैं। ये 5/2 था और -4 है, ऐसा हमें देकर रखा है, -4 है मतलब इसके नीचे में क्या है 1 है। इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, फिर माइनस साइन 2 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 8, अपॉन में 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, यही हमें मिल गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, नीचे में सबसे पूरा मेन डिवाइड में क्या था -2 था, तो ये -2 और ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ +4 जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए -3, अपॉन में माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 2, बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए +2 रह जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3/2, सॉरी ये वाला 2 पहले यहाँ पर रहेगा, ये माइनस हमने किया -3 और ये 2 जैसे का वैसा, और इसको माइनस करने पर हमें कितना वैल्यू मिला है 2 मिला है, यानी कि इतना हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3/2, ये वाला जो है किसके डिवाइड में है, डिवाइड जो है ये 2 डिवाइड में उसके, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तो हम इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड वाला आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो डिवाइड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये -3/2 जैसे का वैसा, ये डिवाइड को हटा के हम लाएंगे मल्टीप्लाई, और ये ऊपर में 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे चला जाएगा 2। ये हमारा कौन सा है, डिवीजन वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। डिवीजन वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पे हम समझा देते हैं एक बार। यहाँ पे क्या दिया है -3, ओपन में 2 और डिवाइड में देकर रखा है 2। इसका मतलब क्या है, ये -3/2 तो है, डिवाइड में 2 है, मतलब इसके ऊपर में क्या होगा हमारा, सॉरी ये ऊपर में 2 और नीचे में क्या होगा इसका 1 रहेगा। जब इसको हम डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो -3/2 जैसे का वैसे रह जाएगा, डिवाइड के जगह पे आता है मल्टीप्लाई और ये हो जाता है उल्टा, यानी कि नीचे 1 था तो ये चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाता है रेसिप्रोकल इसका, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा, ऐसा यही हमें सेम मिला है। इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू 1 हो जाएगा -3 और 2 इंटू 2 हमें क्या मिलता है 4, तो ये कितना मिल गया -3/4। ये किसकी वैल्यू हमने निकाले, स्लोप ए के का, स्लोप ए के निकल गया। फिर से हम वैल्यू निकालेंगे किसका, ए के बाद हम किसका वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट वाले का, ये ए के हो गया, ए के बाद क्या है के एन, तो स्लोप के एन, इसका भी सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का फॉर्मूला हो जाएगा। अब y2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है -2, तो हो जाएगा -2, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और y1 कितना देकर रखा है फिर से 5/2, तो हो जाएगा 5/2 और अपॉन में x2 कितना है 4, ये माइनस साइन जैसे का वैसा, और x1 की वैल्यू कितना है -2। यहाँ पे फिर से आया है हमें अपॉन वाला, तो यहाँ फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ये -2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस साइन था इसलिए माइनस, और ये -5 और अपॉन में 2 और मेन डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2। इसको हमने कैसे किया है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके एक बार डबल से दिखा देते हैं। वहां पे मैं क्या दिया था, ये ऐसा दिया था -2 -5/2 अपॉन में 4 -2, ऐसा हमें देके रखा है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, ये हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो फिर से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, और ये माइनस साइन था माइनस, 1 इंटू 5 करेंगे 5 और अपन में 1 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा ये 2, यही हमें सेम मिला यहाँ पे -4 -5 अपन 2 ये वाला, और ये नीचे वाला तो 4 और माइनस +2 जैसे का वैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 5 करेंगे कितना मिल जाएगा 9, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का, और ये 2 जैसे का वैसा, और मेन डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा। इतना होने के बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये -9/2
ये मेन डिवाइड है, इसकी जगह पे हम डालेंगे डिवाइड का सिंबल और 6 आ जाएगा यहाँ पे। सेम फिर हम इसके समान करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। जब डिवाइड का सिंबल हटाना तो हम क्या करते हैं -9/2 जैसे का वैसे रहता है। ये डिवाइड का सिंबल हटा के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, और सिंपल सा कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 1 × 9 कितना होता है -9, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 × 6 12। जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड बाय 3, तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है 3 बार में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -3 और अपन में 4 जैसे का वैसा। ये हमारा स्लोप क्या था kn, स्लोप kn का वैल्यू कितना मिल गया हमें -3/4। यहाँ पे kn वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे स्लोप a के निकाले, दोनों वैल्यूज क्या है सेम आए हैं। तो हम लास्ट में फिर से ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे, हमारे पास जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा कि स्लोप ए के जो है किसके बराबर हो जाएगा स्लोप के एन के, और ये पॉइंट लिख देंगे लाइन ए के जो है पैरेलल है लाइन के एन के, और उसका पॉइंट जो है बीच में के, ये क्या है कॉमन पॉइंट है, और लास्ट में लिख देना जो भी पॉइंट है ए के एन, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। ये जो भी क्वेश्चन थे किसके थे, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन थे। आज के इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे उसमें हम आगे क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।